वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले पार्ट का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि मित्सो टाइम ट्रैवल करेगा सुमिर को वापस ठीक करने के लिए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे। शुरुआत में देखते हैं हम मित्सो जो है ना बर्डमैन के पास जा ही रहा होता है। बर्डमैन मित्सो के पास आते हैं और कहते हैं, मित्सो तुम तैयार हो जाने के लिए? मित्सो कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। बर्डमैन कहते हैं, आखिरी बार जाकर सुमिर से मिल लो, क्या पता तुम वापस आओ या ना आओ। मित्सो कहता है कि मुझे वापस तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मित्सो फिर सुमिरे के पास जाता है और कहता है, बस कुछ दिन और फिर तुम ठीक हो जाओगी पहले की तरह। फिर वहाँ से मित्सो जाने लगता है। फिर वहाँ पे रॉक, सोफिया और रोहित आते हैं और रोहित कहता है कि तुम सुमिरे की फिक्र मत करो, हम सुमिरे का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। मित्सो कहता है, मुझे तुम पे भरोसा है। अगर मैं टाइम ट्रैवल में फंस जाऊँ तो यहाँ पर मुझे हो सकता है कि टाइम पेट्रोल आके सुमिरे का अटैक करे, क्योंकि सुमिरे तब तक शायद ठीक भी हो सकती है। इसके लिए तुम लोग का रहना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, और एक पल के लिए भी सुमिरे को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है, ये पूरा मिशन फेल हो सकता है। फिर उन तीनों भी कहते हैं, हम सुमिर को बचाएंगे, हमारे ऊपर भरोसा रखो। मित्सो कहता है कि मुझे तुम पे भरोसा है। फिर वहाँ से मित्सो चला जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं बर्डमैन को। बर्डमैन ने टाइम मशीन रेडी कर ली होती है। मित्सो के पास सिर्फ एक ही चांस होता है। मित्सो वहाँ पे आता है और बर्डमैन से कहता है, मैं रेडी हूँ बर्डमैन। मित्सो टाइम मशीन में जाता है और बर्डमैन टाइम मशीन को बाहर से ऑपरेट करते हैं, और मित्सो उस समय पे पहुँच जाता है जब ये कहानी शुरू हुई थी। और ये कहानी कहाँ से और कैसे शुरू हुई थी ये आप सब जानते हैं, जिसने सीज़न 1 देखा है। सीज़न 1 नहीं देखा किसी ने तो कहानी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मित्सो सीधा अपने घर के छत पे टेलीपोर्ट होता है और वो देखता है कि वो वहाँ पे नहीं है। फिर मित्सो को अचानक से याद आता है कि वो भी मार्शल आर्ट की फाइनल मैच खेलने गया हुआ रॉक के साथ। फिर मित्सो थोड़ी देर बैठता है और सोचने लगता है कि अगर उसने सुमिरे को सच्चाई बताई सब कुछ तो सुमिरे क्या करेगी, और मित्सो को अगर उसने बताया तो क्या होगा। दोनों की कंडीशन देखने के बाद मित्सो डिसाइड करता है कि सबसे पहले सुमिरे को बताएगा सब कुछ क्या करने आया है वो। अगर सुमिरे को पता चला तो सुमिरे थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेगी आगे क्या करना है, और मित्सो की मदद भी कर सकती है। जबकि मित्सो ऐसा नहीं करेगा, इससे पूरा अलग भी कर सकता है मित्सो। इसलिए मित्सो सोचता है कि सुमिरे को ही सब कुछ बताना सही रहेगा। फिर वहाँ से मित्सो डायरेक्ट सुमिरे को ढूंढने लगता है। सुमिरे अभी अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही होती है, तो मित्सो उस जगह पे जाता है जहाँ पर सुमिरे की शूटिंग चल रही होती है। और सुमिरे की शूटिंग जैसे ही ख़त्म होती है, मित्सो डायरेक्टली टेलीपोर्ट होता है सुमिरे की वैन में। सुमिरे मित्सो को देख कर चौंक जाती है, क्योंकि उस समय सुमिरे सिर्फ अकेली होती है वहाँ पे। मित्सो को देखने के बाद सुमिरे जोर से चिल्लाने लगती है, तो मित्सो उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, मुंह बंद रखो अपना और मुझे सब कुछ कहने दो कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। जैसे ही मित्सो सुमिरे के चेहरे पे से अपना हाथ हटाता है, वैसे सुमिरे फिर से चिल्लाने लगती है। फिर मित्सो उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, अरे मेरी माँ चुप रहो ना, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। फिर भी सुमिरे नहीं चुप हो रही होती, तो मित्सो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। फिर वहाँ पे डायरेक्टर और सुमिरे के बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं, मैम क्या हुआ? सुमिरे कहते हैं, कोई यहाँ पे था और अचानक गायब हो गया। डायरेक्टर कहते हैं, मैम ऐसे कैसे हो सकता है, कोई यहाँ पे था और गायब हो गया? सुमिरे कहती है, पर मैं सच बोल रही हूँ। डायरेक्टर कहता है, आप लगता है थक गई है इसलिए आपको ये सब दिख रहे, आप जाकर रेस्ट कीजिए। फिर सुमिरे भी यही सोचती है और अपने घर पर वापस जाने लगती है। फिर हम मित्सो को देखते हैं जो एक जगह पे बैठा होता है और वो कह रहा होता है, कहाँ फंस गया मैं उसे बताना चाहता हूँ लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहती। मित्सो डिसाइड करता है कि वो सुमिरे के घर पे जाकर सुमिरे को सब कुछ सच बताएगा। अब रात हो चुकी होती है, जिसमें सुमिरे अपना डिनर करके अपने कमरे में सोने जा रही होती है। सुमिरे अपने घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलती है, वहाँ पे मित्सो होता है उनके कमरे में। सुमिरे बोलती है, तुम तो वही हो जो मुझे वैन में मिले थे। मित्सो कहता है, मुझे एक बार बताने दो क्या बात क्या है। सुमिरे कहती है, नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? मिस सुमिरे कहती है, सिक्योरिटी। मिस सुमिरे अपने गार्ड्स को बुला रही होती है। मित्सो बोलते है, अरे मुझे बताने तो दो मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ यहाँ पे, प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। सुमिरे कहती है, मेरी जान क्यों जाएगी? मित्सो कहता है, अब तुम ज़रा शांत हुई हो, ज़रा मेरी बात सुनो। बात क्या है? मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, जितना तुम भी खुद के बारे में नहीं जानती, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। एक हादसे में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिससे तुम पूरी तरह से पैरालाइज हो जाओगी, तुम्हारा ब्रेन मर चुका होगा और तुम्हारी शरीर सिर्फ जिंदा रहेगा। सुमिरे कहती है, और मेरे साथ ऐसा क्यों होगा? मित्सो कहता है, मैं तुम्हें बताता क्या, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मित्सो जो भी हुआ था पास्ट में शुरू से लेकर एंड तक, उसकी एक टेप रिकॉर्डिंग लाया था, जो मित्सो सुमिरे को दिखाता है और पूरे वीडियो वाइज सुमिरे को सब कुछ मालूम पड़ जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। सुमिरे कहती है, इसका मतलब जो मुझे पसंद करता है वो मुझे बचाने आया है फ्यूचर से। मित्सो कहता है, जो तुम्हें पसंद करता है इसका क्या मतलब? तुम भी मुझे पसंद करती हो, समझी क्या? सुमिरे कहती है, हाँ ठीक है मैं समझ गई। मित्सो कहता है कि अब मुझे ये काम करना है कि मुझे पास्ट के मित्सो को भी सब कुछ सच बताना है। सुमिरे कहती है, पर तुम बताओगे कब? मित्सो कहता है, सही समय आने पर, तब तक तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करोगी, उसके अलावा कुछ नहीं करोगे। सुमिरे हाँ कहती है। मित्सो कहता है, और कोई सवाल है तुम्हारे माइंड में? सुमिरे कहती है, एक सवाल है मेरे माइंड में। मित्सो कहता है, पूछो। तो सुमिरे कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ तुम कहाँ पे थे, तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए?
मिस्सो कहता है कि मैं उस समय अर्थ पे था ही नहीं, मुझे बर्डमैन किसी काम से ले गए थे, अगर मैं वहाँ पे होता तो तुम्हें वो छू तक नहीं पाता। सुमित कहते तुम कहाँ गए थे और ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए तुमने अर्थ को छोड़ दी। मिस्सो कहता है मुझे भी नहीं पता, अब मेरे माइंड से निकल चुका है वो काम, पता नहीं क्यों, ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ, मेरे दिमाग से पूरी चीज़ें निकल चुकी हैं, मैं उस समय क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। मिस्सो याद करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसके माइंड में बहुत तेज़ दर्द उठने लगता है जिसकी वजह से मिस्सो बहुत तेज़ चिल्लाने लगता है। सुमित उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम शांत हो जाओ। मिस्सो शांत हो जाता है। फिर सुमित पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या था। मिस्सो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरा सर फट जाएगा। सुमित कहती है तुम्हें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से तुम ये भूल गए हो। मिस्सो कहता है कि हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है। सुमेरी कहती है वैसे तुम रहोगे कहाँ पे। मिस्सो कहता है मुझे तो पता ही नहीं मैं रहूँगा कहाँ पे, अगर मैं अपने पास्ट वाले वर्जन के पास गया तो उसे सब कुछ सच्चाई मालूम पड़ जाएगी और मैं अभी नहीं चाहता कि उसे कुछ भी मालूम पड़े। सुमेरी कहती है एक काम करो तुम मेरे घर पे रहो। मिस्सो कहता है मैं तुम्हारे घर पे। सुमेरी कहती है हाँ मेरे पास ऐसे बहुत से कमरे जो खाली है, एक काम करो तुम मेरे बाजू वाला कमरा इस्तेमाल कर सकते हो। मिस्सो कहता है ठीक है और मिस्सो वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सुमेरी और मिस्सो ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं। सुमेरी बोलती अब मुझे करना क्या है। मिस्सो कहता है सबसे पहले तुम अपना हाई स्कूल चेंज करोगे आज ही के दिन और तुम मेरे हाई स्कूल में एडमिशन लोगी। उस हाई स्कूल में लेने के बाद तुम थोड़ा लेट पहुंचोगी स्कूल पे। सुमेरी कहती है लेट, और मैं कहीं पे भी लेट नहीं पहुंचती। मिस्सो कहता है प्लीज़ मेरी बात मान लो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है। सुमेरी कहती है ठीक है। मिस्सो कहता है तुम कितना दिमाग खाती हो ना। सुमेरी कहती है मैं किसका दिमाग नहीं खाती, तुम ही पागल हो। मिस्सो कहता है ठीक है मैं ही पागल हूँ। फिर वहाँ से मिस्सो टेलीपोर्ट हो जाता है। सुमेरी कहती है अब ये कहाँ गया। सुमेरी रेडी हो जाती है हाई स्कूल जाने के लिए और उसके बाद क्या हुआ था आप सबको पता ही है। फिर हम मिस्सो का सीन देखते हैं जो बर्डमैन को ढूंढ रहा होता है। मिस्सो कहता है कि अब मुझे बर्डमैन से मिलना ही होगा। मिस्सो सोच रहा होता है कि उसे बर्डमैन से मिलने के लिए बर्ड प्लैनेट जाना होगा, लेकिन लकीली मिस्सो को बर्डमैन अर्थ पे मिल जाते हैं। मिस्सो बर्डमैन के पास जाता है। अब बर्डमैन कहते हैं तुम कौन हो। मिस्सो कहता है आपने मुझे पहचाना नहीं। बर्डमैन कहते तुम्हारा चेहरा किसी से मिलता जुलता है पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। मिस्सो कहता है अच्छी बात है। फिर मिस्सो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। बर्डमैन चौंक जाते हैं। बर्डमैन कहते हैं अगर तुम मिस्सो हो तो वहाँ पे कौन है। मिस्सो उन्हें बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और सारी कहानी भी बता देता है। बर्डमैन चौंक जाते हैं कि कोई टाइम ट्रैवल कर सकता है किसी को बचाने के लिए। अब बर्डमैन ने भी उसका साथ दिया इस काम में। बर्डमैन कहते हैं मैंने तुम्हारा साथ दिया इस काम में, मैं भी खुद अभी चौंका हुआ हूँ। मिस्सो कहते हैं मुझे भी थोड़ा हैरानी हो रही है कि आपने सुमेरी को बचाने के लिए मुझे टाइम ट्रैवल करने की परमिशन दे दी। मिस्सो कहता है चलो ठीक ही है, आप भी धीरे धीरे सुधर रहे हो। बर्डमैन कहते हैं सुधरने का मतलब क्या है तुम्हारा। मिस्सो कहता है कुछ नहीं। मिस्सो उन्हें सारा प्लान बताते कि क्या होने वाला क्या नहीं। मिस्सो कहता है कि उस दिन आपके साथ मैं गया था ना, अब इस बार मैं जाऊंगा। इस बार पास्ट का मिस्सो अर्थ पे रहेगा और सुमेरी की मदद करेगा। बर्डमैन कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपना मिशन कंप्लीट करना है। मिस्सो कहता है यही उम्मीद थी आपसे। बर्डमैन कहते हैं वैसे वो दिन है कौन सा जिस दिन सुमेरी पे अटैक होएगा। मिस्सो कहता है 1 मई को। बर्डमैन कहते हैं 1 मई, उस दिन तो तुम मेरे साथ जाओगे। तो मिस्सो कहता है इसीलिए तो मैंने ये प्लान बनाया है और ये प्लान ज़रूर सक्सेसफुल होएगा इस बार। बर्डमैन कहते हैं ठीक है। फिर हम वहाँ से डायरेक्ट रात का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्सो और सुमेरी साथ में बैठे होते और बात कर रहे होते। सुमेरी कहती है अब क्या करना है। मिस्सो कहता है अब कुछ नहीं, अब हादसे से 1 दिन पहले मैं छोटे मिस्सो के पास जाऊँगा, उसे सारी बातें बताऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुमेरी कहती है तो फिर तुम रेडी हो शायद ये सब करने के लिए। मिस्सो कहता है हाँ मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और तुम्हें भी इस बार तैयार होना होगा। सुमेरी कहती है पर मुझे उस टाइम करना क्या होगा। मिस्सो कहता है समय आने पे मैं बता दूंगा, तब तक तुम आराम करो, रेडी करो खुद को इस चैलेंज के लिए। सुमेरी भी कहती है ठीक है। तो क्या मिस्सो का प्लान सक्सेसफुल होगा, वो सुमेरी को बचा पाएगा, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।